भाई वीरेंद्र जो हैं वो अलौकिक आदमी। जब ये लोग सत्ता में रहते हैं तो इनको ये आरक्षण याद नहीं पड़ता है। माननीय रामविलास पासवान जी का विषय उन पर उल्टा पड़ रहा था, तो उसको डाइवर्ट कराने के लिए ये यूजीसी लेके चले आए। और जिस समय बिहार में यूजीसी का बवाल चल रहा था, ये सोए हुए थे जाके। रामविलास पासवान को लेकर सदन में जिस प्रकार से बेचारा शब्द का प्रयोग किया गया, उसके बाद जो है बवाल शुरू हो गया। हमारे साथ बीजेपी से विधायक मिथिलेश तिवारी जी हैं। रामविलास पासवान जी को लेकर बेचारा शब्द का प्रयोग किया गया, बवाल शुरू हो गया। अच्छा, बवाल क्यों नहीं हो? जो करोड़ों गरीबों के आंख का तारा रहा हो, जो करोड़ों दलित भाइयों के का सहारा रहा हो, और उसको ये बेचारा कहेंगे? विवाद होगा नहीं। इसलिए आज जैसे ही लोक जनशक्ति पार्टी के नेता विधायक दल श्री राजू तिवारी जी ने इस बात को उठाया, हम सब उनके साथ खड़े हो गए और हम लोगों ने कहा इन लोगों की संस्कृति है, ये कभी किसी को सम्मान नहीं देते हैं और ये हर व्यक्ति का अपमान करते हैं, और इनके अपमान की सीमा अब श्रद्धेय रामविलास पासवान जी तक पहुंच गई। इसीलिए हम लोगों ने डिमांड किया नेता प्रतिपक्ष आएँ और माफ़ी मांगें विधानसभा में, और जो सदस्य जिस सदस्य ने भी इसकी चर्चा की है वो सदस्य सदन में सार्वजनिक माफ़ी मांगे। आरक्षण को लेकर और यूजीसी कानून को लेकर आरजेडी प्रदर्शन कर रही थी और भाई वीरेंद्र बोलते हैं कि सवर्ण को रहना है रहें, जाना है जाए, यूजीसी कानून जो है वो लागू होकर रहेगा। भाई वीरेंद्र जो हैं वो अलौकिक आदमी है। जब ये लोग सत्ता में रहते हैं तो इनको ये आरक्षण याद नहीं पड़ता है, और जब ये विपक्ष में आते हैं तो किसी मामले को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर उल्टा पड़ रहा था, माननीय रामविलास पासवान जी का विषय उन पर उल्टा पड़ रहा था, तो उसको डाइवर्ट कराने के लिए ये यूजीसी लेके चले आए। और जिस समय बिहार में यूजीसी का बवाल चल रहा था, ये सोए हुए थे जाके उसमें, और ये कह रहे हैं कि हम सवर्ण, इसमें सवर्ण कहाँ है भाई? इसमें सवर्ण और बैकवर्ड और फॉरवर्ड कहाँ है? डाइवर्ट करने का आरोप आप पे भी है, संख्या का भी बात कर रहे थे कि हम 85-90 हैं, हो जाएगा। हम डाइवर्ट करने की हम लोग कभी डाइवर्ट नहीं करते। नहीं, कह रहे हैं कि खुद कानून लाते हैं, खुद फिर प्रोटेस्ट करवाते हैं और खुद कानून वापस। संसद का कानून था क्या? उनको पढ़े हैं वो संसद का कानून था। अरे जो मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है उस पर भी ये लोग विधानसभा में चर्चा कर देते हैं। ये लोग तो न्यायालय की अवमानना के लिए सबसे बड़े दोषी हैं। जो मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट खुद देख रही हो, वहां से स्टे हुआ हो, उस पर भी ये चर्चा कर रहे हैं। ये तो सीधे सीधे न्यायालय का अवमानना है। लालू यादव को लेकर लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई चल रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं पूरे मामले? लालू यादव जी पर सुनवाई आज से नहीं चल रही है। आज लालू यादव जी का पूरा जीवन देखेंगे तो आधा जीवन उनका कोर्ट में ही और जेल में बीत गया है, और बाकी भी वहीं बीतने वाला है, क्योंकि जो पाप किए हैं और वो ऐसा पाप है जो मिटने वाला नहीं है। तो जिस प्रकार लैंड फॉर जॉब का मामला हो, चारा घोटाला का सारा मामला तो उन्हीं पे है। तो इसीलिए हम लोगों को तो न्यायालय के फैसले पर भरोसा है, और जिस दिन न्यायालय का फैसला आएगा आप देखेंगे ये सारे दोषी, उनके परिवार के सभी लोग जेल के अंदर होंगे। चलिए, तो लैंड फॉर जॉब मामला हो, उसमें भी सुनवाई चल रही है लालू यादव को लेकर, उसमें भी मिथिलेश तिवारी अपना बयान देते हुए नजर आए हैं। और साथ ही बात कर ले यूजीसी कानून को लेकर, जिस प्रकार से आरजेडी जो है सदन के बाहर हंगामा कर रही थी और सदन जो है आज भी सदन स्थगित हो गया इस पूरे मामले को लेकर। उसके बाद जो है कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मिथिलेश तिवारी नजर आए हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया कि आरक्षण विरोधी कौन है और समर्थक कौन, ये सब जानता है। और साथ ही तेजस्वी यादव को लेकर जैसे सदन में आरजेडी के विधायक के द्वारा रामविलास पासवान को बेचारा शब्द से प्रयोग किया गया था, उसको लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया जो है मिथिलेश तिवारी देते हुए नजर आए। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहें सच टॉक।